हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रश्मि। और आज की वीडियो में आप लोग के लिए एक गुड न्यूज़ है, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो सुबह सुबह मैं वॉक करके आई थी और बहुत ज़्यादा पसीना निकला था, क्योंकि अभी इस टाइम पे गर्मी बहुत बढ़ गई है। और वॉक करते वक्त मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं फ़ोन घर पे रख के गई थी। और आप लोग मेरे फेस पे पिंपल देख सकते हो। अभी तो अजीब सा लग रहा है, दाने निकल आए हैं फेस पे। थोड़ा सा मैं बहुत गंदी दिख रही हूँ, बट ठीक है, पिंपल भी होते रहते हैं, तो मैंने सोचा वीडियो तो बनाऊंगी ही। क्या फ़र्क पड़ता है, बहुतों के होते हैं और अपने आप ही सही हो जाएंगे। क्या पता मैं दवा खाती हूँ या फिर गर्मी की वजह से ये पिंपल आए हैं। और अभी तो मैं सुबह सुबह गर्म पानी और शहद इनको दे रही हूँ। मैं गर्म पानी नहीं पीती हूँ, हो सकता है प्रॉब्लम हो कुछ इस वजह से। बट मॉर्निंग में गुड़ ज़रूर खाती हूँ हीमोग्लोबिन के लिए। और 1 चम्मच गुड़ खाया। ये गुड़ घर का था, जब गोल्डी आई थी तो लेके आई थी, और हमारे गांव में गुड़ बनता है तो पापा वहीं से खरीद लाते हैं। तो अब एक साइड चाय चढ़ा दिया है और दूसरी साइड पालक उबल रहा था, तो दोनों गैस फंसे हुए। तब तक मैं नारियल पानी पी लेती हूँ। मैं सुबह सुबह ना एक उल्टी की गोली खाती हूँ और गुड़ खा लेती हूँ, क्योंकि गुड़ चना ज़रूरी है। चना तो अभी नहीं खा रही हूँ, शाम में कभी टाइम मिलेगा तो खा लूँगी, वरना फिक्स नहीं है मेरा चना खाना। बट नारियल पानी पी रही हूँ। तो मैंने इस वाले दाने का ऑपरेशन कर दिया था, इसलिए ये रेड हो गया है। और अब चलते हैं करी पत्ता लाने। एक्चुअली मैं नारियल पानी पी रही थी, तो इन्होंने कहा कि मैं आज पोहा बनाऊंगा, संडे भी है। तो मैंने सोचा चलो अच्छी बात है, बहुत दिन हो गए थे मैं भी किसी के हाथ का खाई नहीं थी। तो अब पोहा ही ये बनाने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो करी पत्ता मैं ही ले आती हूँ। और ये आप लोग देख सकते हो, करी पत्ता बिल्कुल मेरे घर के सामने ही लगा हुआ है। तो बढ़िया सा मुलायम से छाँट के तोड़ लेते हैं। और इतना बहुत है हम लोगों के लिए करी पत्ता। तो चलिए चलते हैं किचन में अब। कुछ फोन में अच्छा गाना लगा के तब बन रहा है पोहा। तो यहाँ पे ये पोहा बनाने में लगे पड़े हैं और मैं जा रही हूँ साग छौंकने। साग मैंने काट लिया है, अब जीरा मिर्चा और हींग से छौंकना है बस। साग को छौंक दिया मैंने और इनका इधर पोहा तैयार हो गया था। तो ये चले गए अपना खाने पोहा, और मुझसे बोले, बट मैंने कहा अभी रुक जाइए, मेरे पास टाइम नहीं है, थोड़ा सा काम ख़त्म कर लूँ उसके बाद। और आज मिक्सी को पता नहीं क्या हुआ था, चल ही नहीं रही थी। मैंने बहुत बार ट्राई किया प्लग से भी अच्छे से कि लगा है कि नहीं लगा है, फिर भी ना चले। और मैंने फिर बाहर जाके देखा कि लाइट है या नहीं, क्योंकि इसमें लाइट का कनेक्शन नहीं है, तो मुझे लगा शायद लाइट ना हो इस वजह से मिक्सी नहीं चल रही है। पर फिर तुरंत अपने आप मिक्सी चलने लग गई। तो फिर मैंने पीसा है पालक, और पालक के पत्ते को पीसने के बाद मैं इसकी रोटी बनाऊंगी। मैं ऐसे साग नहीं खा पाती हूँ पालक का, और अच्छा लगता है मुझे सिर्फ सरसों का साग, चने का साग, और ज़्यादा साग नहीं खाती हूँ मैं। बस कुछ चीज़ें होती हैं साग में जो मुझे अच्छी लगती है। और यहाँ पे आटा गूँथ के तैयार हो गया है, मैंने सोचा रोटी बना के रख देती हूँ। पहले मन था पालक की पूड़ी बनाने का, बट मैंने सोचा पूड़ी में ऑयल ज़्यादा होगा, इसलिए रोटी बना के और उसमें घी लगा के रख देंगे तो वो भी अच्छा ही लगता है। और साग एक साइड बन के तैयार हो गया था। अभी मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा दाल बना लूँ, बट पनीर रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो पनीर बना के ख़त्म करते हैं, दाल तो फिर कल बन जाएगी। और एक बार किचन में बस जाना ही होता है, उसके बाद निकलने का कोई टाइम नहीं होता है किचन से। और यहाँ पे चम्मच ना उठाना पड़े, इसीलिए मैं चिमटे से ही यहाँ पे घी का डिब्बा खोल रही थी। और रोटियाँ बन के बस तैयार हो गई हैं, 2 मिनट का काम था। एक तरफ रोटी बन गई, दूसरी तरफ साग। तो साग को मैंने रोटी वाले डिब्बे में ही कटोरी रख के खाली कर दिया था। उससे बर्तन थोड़ा कम ही जूठा होता है, अलग रखती तो फिर उसका एक ढक्कन निकल जाता, उसे भी मुझे ही धुलना पड़ता। और साग बनने के बाद मैंने उसी फ्राई पैन को धुला था और उसमें पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। बहुत ही सिंपल से पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, बस वही पनीर, मटर, हरी मटर, टमाटर, शिमला मिर्च, और इन्हीं सबको फ्राई करके नॉर्मल सी सूखी सब्ज़ी बनाई थी। रस वाली और मसाले वाली नहीं बनाई थी, सिंपल सी थी। यहाँ पे मैं फिर निकाल रही हूँ हरी मटर। हरी मटर मैं ना छील के रख लेती हूँ पहले से ही, उससे मुझे आसान रहता है काम करते वक्त, कि तुरंत मटर का काम है अगर तो छीलने बैठ जाओ तो फिर टाइम लगता है। तो मैं यही करती हूँ। और आप लोग देख सकते हो मेरी टेस्टी सी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है, और अब मैं फ्री हो गई हूँ काम करके। एक तरफ से फ्री नहीं हुई हूँ, अभी बहुत सारे काम है बर्तन वगैरह के, पर घर के थोड़े बहुत काम तो ख़त्म हो गए। खाना बन गया है, नाश्ता हो गया अपना, और अब मैं आराम से बैठ के पोहा खा रही थी। पोहा टेस्टी था, इन्होंने बनाया था तो अच्छा ही लग रहा था।
और नॉर्मली पोहा मैं गरम-गरम ही खाती हूँ, बट आज टाइम नहीं था ना, तो अक्सर ऐसा होता है काम के चक्कर में नाश्ता बहुत ही लेट हो जाता है। और फिर बेडशीट चेंज करनी थी क्योंकि आज संडे था और हम लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे थे इस बेडशीट को चेंज करने के लिए कौन सा साइड किधर रखें। तो और मैं गद्दा भी नहीं उठा सकती हूँ क्योंकि वो हैवी होता है, तो मैंने इनसे ही कहा था कि चलिए बिछवा दीजिए। और ये ट्रिक हम लोगों ने यूट्यूब पे देखी थी, तो हम लोग वैसे ही बिछा रहे थे, पर समझ में नहीं आया। उनका जो गद्दा होता है यूट्यूब में वो पूरा एक था, बट हमारे 2 हैं, मतलब समझ सकते हो आप लोग मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो फिर उसको करके हम लोगों ने आगे की तरफ फिर खींच के सही से बिछाया और रियल में बहुत ही आसान ट्रिक से बिछ गया था। इसमें साइड में जो रबड़ लगा हुआ है ना, उसकी वजह से बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि निकलता नहीं है, फिर ना इधर उधर बेडशीट फिसलती नहीं है, आराम से सेट हो जाती है। यहाँ पे मैं उनको बता रही थी कि ऐसे नहीं ऐसे करिए। संडे का पूरा फ़ायदा उठा रही थी मैं तो काम करा के इनसे। ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद ही कर देते हैं थोड़ा बहुत। जैसे कि हैवी काम होता है तो अगर गद्दे में ये ना होते तो फिर मैं खुद से ही करती किसी तरह से, बट थे तो मैंने सोचा चलो अच्छे से बिछ जाएगा। और आप लोग देखो बेडशीट वाकई बहुत सुंदर लग रही थी ये वाली। और तकिया इन्होंने ऐसे उठा उठा के फेंक दिए 2 भी, तो मैंने उसको सही करके अच्छे से लगाया। और फिर इनका अपना काम था मैच वगैरह का, मैच देखेंगे, तो ये आराम से फिर अपना लेट गए थे। मैं साइड को सही करके फिर चली गई थी अपना काम करने। और अब बारी आती है आप लोगों के लिए उस गुड न्यूज़ की। तो आप लोग देख लो, यूपी पुलिस भर्ती 2023 जून में मांगे जाएंगे कांस्टेबल पद के लिए आवेदन। और ये चीज़ है आपका इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ऑफ से ट्वीट करके बताया गया है। तो जून तक हो सकता है कि आप लोगों के लिए अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल जाए। और ये वैकेंसी 36,000 के आसपास रहेगी। तो आप लोग इसके लिए भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हो। बाकी जो नया शिक्षा आयोग बन गया है तो वो भी यूपी टेट तो कराएगा ही कराएगा, साथ में सुपर टेट कराने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि अगला वीडियो में किस टॉपिक से रिलेटेड बनाऊं, क्योंकि अभी तो सुपर टेट की पढ़ाई स्टार्ट करनी होगी। और जैसे कि केवीएस के टाइम पे एनसीईआरटी बोर्ड का बहुत ज़्यादा रोल था, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा तैयारी करी थी। और मैथ्स की बात करते हैं अगर हम, तो कुछ बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा जैसे एसएससी लेवल की मैथ की तैयारी करी थी, बट जो उसमें मैथ आया था वो रियल बताऊँ तो 8th क्लास के अंदर की ही मैथ थी। मेरे तो गड़बड़ ही हो गई थी क्योंकि प्रॉब्लम थी, मुझे बीच में ही उल्टी आ गई थी, तो मुझे पेपर छोड़ के जाना पड़ा था। उस वजह से मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ और लास्ट तक मैं पहुंच नहीं पाई थी एग्ज़ाम में केवीएस के। तो जो ईवीएस का सेक्शन और मैथ का सेक्शन लास्ट में था, वो मैंने सिर्फ अंधी चुक्की मारा था, यानी कि बस गोले को फिल किया था। और ये नहीं था कि मैं अच्छे से क्वेश्चन करके फिर करूँ, मुझे टाइम नहीं मिला था। पर यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों को भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, सिलेबस क्या होगा और माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि बिहार में माइनस मार्किंग कर दिया गया है। और अगर माइनस मार्किंग का लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उससे रिलेटेड बता दूंगी कि माइनस मार्किंग होनी है अभी सुपर टेट के लिए क्या न्यूज़ आ रही है, तो आप लोग बताइएगा। साथ में सुपर टेट की नोट्स अगर प्रिपेयर करनी है आप लोगों को तो मुझे बताइए, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मेरे पास कुछ महीने का ही टाइम है, आप लोग जानते ही हो, और उस टाइम पे मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत सिलेबस अपना कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद एक बार बेबी हो जाएगा तो पढ़ाई तो बिल्कुल तेल लेने चली जाएगी। आप लोगों को पता है बेबी के बाद पढ़ाई बहुत ही कम होती है। और मैं सच बताऊँ, बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले लोग होते हैं ऐसे लोग जो कि बेबी होने के बाद अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग खाना वाना खाते हैं। मिलूंगी आपसे कल अपनी अगली वीडियो में। ही मैंने आज सारा दिन फ्रूट नहीं खाया था, तो ये शाम के टाइम कुछ स्प्राउट्स यानी कि चने, मूंग और अनार का जूस और फल खा लिया था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलूंगी आपसे कल, तब तक के लिए बाय।